गड़बड़ी करना बंद करो। सच में खिलवाड़ मत करो, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। कॉकटेल? आसान, मेरे पास लगभग सब कुछ तैयार है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है और यहाँ कॉकटेल होगा। मुझे बहुत सी रेसिपी पता है और मैं सबसे अलग कॉकटेल बनाऊंगा। और केवल एक कॉकटेल नहीं, पहले मैं कुछ स्वादिष्ट लॉलीपॉप बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ रंगीन सिरप चाहिए। अब आगे हमें उबलते पानी में अधिक चीनी डालने की जरूरत है। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर तैयार घोल को सिरप में डालें। अब सबसे कठिन, हमें स्टिक लेने की जरूरत है। उन्हें विशेष क्लॉथ पिन के साथ लगाना है, फिर इसे तैयार लिक्विड में डुबाना है। यह ध्यान देना होगा कि स्टिक ग्लास की तल को ना छुए। अब केवल इंतजार करना बचा है। लड़कियों, जब यह तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है, सुनिए दादाजी, प्लीज मुझे एक स्ट्रॉबेरी दीजिए। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं, शेफ सामन था। यहाँ तुम्हारी स्ट्रॉबेरी है। एमा चिल्लाओ मत, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेहतर है दखल अंदाजी ना करे और मैं एक कॉकटेल तैयार करना जारी रखूंगी। इसमें क्रश्ड स्ट्रॉबेरी और स्प्राइट शामिल होंगे। जरूरी बात यह है कि सब अच्छी तरह से मिलाना है। कॉकटेल की पहली परत तैयार है और अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कटे हुए आम और बर्फ चाहिए। यह सब भी एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से क्रश्ड होना चाहिए और दूसरी परत के लिए एक ग्लास में डालना चाहिए और तीसरी परत नीली होगी जो बेरी से बनी होगी। अब बस नींबू के साथ कॉकटेल को सजाना है। यह क्या है? अपना अलार्म बंद करें, यह डरावना है। लड़कियों, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जोर से होगा, पर देखो मैं कामयाब रहा। मैं खुद से लॉलीपॉप बनाने में सक्षम रहा। अब उनसे सीधे कॉकटेल बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले ग्लास के किनारों को पाउडर चीनी से कोट करना है और फिर लॉलीपॉप को ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालें। टाडाम! कॉकटेल तैयार है। एमा, तुमने अभी तक अपना कॉकटेल नहीं बनाया है। चलो करो। हाँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। ग्लास जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा कैंडीज आ सकती हैं। पहले गमीज और फिर स्किटल्स डालते हैं और फिर बर्फ। कॉकटेल का आधार यह बेरी फैंटा होगा। वैसे यह मेरा फेवरेट है। और सजावट के लिए कुछ और गमी कैंडीज। अगर इन्हें समुद्री जीवन की तरह डेकोरेट किया जाए तो यह और भी कूल होगा। जेन, हम सब तैयार हैं। विनर चुनने का समय आ गया है। वाह, सभी कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। चलो एमा से शुरू करते हैं। इसमें गमीज भी है। कूल, मुझे पसंद आया। आइए देखें कि शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। कुछ अलग सा, लेकिन मैं और की उम्मीद कर रही थी। अब सिर्फ प्रोफेसर का यह रासायनिक मिश्रण ही बचा है। मुझे आशा है यह कोई जहर नहीं होगा। यह तो कमाल का है। हाँ? क्या सच में? और कौन जीतता है? बेशक आप। मैंने इससे बेहतर कॉकटेल कभी नहीं चखा है। ये मुझे पता था मेरा वैज्ञानिक ज्ञान मदद करेगा। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएं। मुझे इस सिरप का स्वाद चखना है। क्या कर रहे हो? आइसक्रीम? तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? आसानी से तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। कहाँ से शुरू करें? शायद मैं पहले आइसक्रीम के गोले खुद बना लूंगा, सभी केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद चॉकलेट सिरप आता है। एक कंटेनर में मैं बॉल्स और यह डालूंगा और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स भी बुरा नहीं लगेगा। जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। हाँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। स्किटल्स, यह सही रहेगा। इसके बारे में सोचो भी मत। ये कैंडीज लो। धन्यवाद। इसके साथ यह और भी अच्छा रहेगा। मुझे टूथपिक्स पर कैंडीज चिपकाने की जरूरत है। फिर उनमें से आइसक्रीम को डेकोरेट करूंगा। बिल्कुल, मैं भी स्किटल्स को आइसक्रीम टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं फैंटा से आइसक्रीम बना लूंगी। प्रत्येक आइसक्रीम का एक विशेष स्वाद होगा और आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने की जरूरत है ताकि यह जल्दी से जम जाए। शेफ, तुम क्या बना रही हो? मैं अभी आइसक्रीम का काम कर रही हूँ। मैंने व्हाइट चॉकलेट को सॉस पैन में पिघलाकर काम शुरू किया है। इसके बाद मुझे रंगों को चॉकलेट में डालने की जरूरत है। फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लेना है।
इसके बाद गुब्बारे को चॉकलेट में डुबाना है। चलो इसे अभी करेंगे। बलून फुलाया और इसे इसमें डिप किया। वह क्या कर रही है? वह कहाँ जा रही है? मिल गया। मुझे बस अपना गुब्बारा वहाँ डालना है। मैं केक पर आइसक्रीम परोसूंगी। देखो कितना सुंदर है। एमा, मुझे अब रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। वह फिर से तुम्हारा है। अब कैरमेल सिरप को गर्म करने की जरूरत है। इसके साथ मेरी डिश और भी खूबसूरत हो जाएगी। और आइसक्रीम को चॉकलेट कैप से ढक दे। मेरी डिश को बेरी से सजाना भी अच्छा रहेगा। और चॉकलेट के ऊपर गर्म कैरमेल सिरप डालें। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ईर्ष्या हो रही है? एमा, तुम्हारा जमा हुआ सोडा जल्दी खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी आइसक्रीम भी तैयार है। देखो, यह बहुत अच्छा निकला। 3 फ्रूटी आइस के रूप में। जेन, तुम कौन सी आइसक्रीम चुनोगी? वो अब हम पता लगाएंगे। एमा, तुम्हारी मास्टरपीस से शुरुआत करते हैं। स्वादिष्ट। मैंने बहुत कोशिश की। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए कि इस बार प्रोफेसर ने क्या तैयार किया है। ये कैसा है? हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर। मैं खुश हूँ। लेकिन अभी भी मेरे सामने शेफ का मास्टरपीस इंतजार कर रहा है। सामंथा की डिश सबसे कूल लग रही है। वाह, इसका स्वाद भी सबसे बढ़िया है। यहाँ विजेता स्पष्ट है, सामंथा। इस बार मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कपकेक बनाएं। कपकेक? ठीक है। वैसे मैंने पहले कभी यह नहीं बनाया है, लेकिन साइंस का ज्ञान फिर से मेरी मदद करेगा। मैं अपने सोल्यूशन से केक के लिए बेस बनाऊंगा और क्रीम बनाने के लिए कोला मेरे लिए उपयोगी होगा। हमें बस इसे फ्लास्क में डालना है और मेरे अगले घोल के साथ मिलाना है। हाँ, ऐसे। वाह, यह मस्त है। सच है, मुझे पता नहीं कि यह खाने लायक है भी या नहीं। लेकिन तुम्हें यह मानना ही होगा कि मेरा कपकेक बहुत ही अलग और कूल दिख रहा है। देखो, इसे कहते हैं मास्टरपीस। लड़कियों, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने पहले ही कपकेक को ओवन में रख दिया है और मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे पास मोल्ड्स नहीं है। हालांकि कोला के कैन का उपयोग क्यों नहीं करते? अच्छा आइडिया है। मेरे कपकेक लगभग तैयार है। अब उन्हें एक बड़े केक के रूप में फैलाना होगा और ऊपर से क्रीम भी अच्छे से लगाना होगा। यह क्रीम मुख्य होगी और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रंगीन क्रीम होगी और उसकी वजह से मैं एक रंगीन हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और फनी फेस के बारे में नहीं भूलना है। हाँ, इस तरह से। देखो यह कितना प्यारा बना है। ओह, मेरा कपकेक भी लगभग तैयार है। ओह, कितना गर्म, भयानक। ओह, उफ, बेशक यह ओवन से निकला हुआ कैन है। ओह, मैंने गलती से किया। वैसे मेरा ध्यान मत हटाओ। मुझे अभी भी कपकेक को व्हिप्ड क्रीम, रेड स्टार्स और हरीबो गमित से सजाना है। या कहे तो एक गमी हरीबो। मेरे पास और नहीं है। जेन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? एमा, चलो तुम्हारे कपकेक से शुरू करते हैं। हम इसे स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। कूल। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। पर स्ट्रॉ से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इसे कांटे से खाऊंगी। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट। और प्रोफेसर ने मेरे लिए क्या बनाया है? क्या है यह? मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह स्वादिष्ट होगा। और सामंथा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किए हैं? लाजवाब। प्रोफेशनल कुकिंग की यह एक और जीत है। बिल्कुल, मैं शेफ हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं।
तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं, अगर तुम्हारे बन्स एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी। एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको, अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, यह ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखें कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है।
वाह, ये लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। समंथा, तुम फिर से जीत गई। ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा, जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ, वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और ये तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन बना करेगा? कोई नहीं। मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सामंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ।